तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, अज़ूरा ड्रैगन का नाम सुनने के बाद में जो शू भाई होता है वो बोलता है कि अगर अज़ूरा ड्रैगन यहाँ पर है तो इसका मतलब क्या ये नहीं हो गया कि चारों डिवाइन बीस्ट यहाँ पर मौजूद है। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही सिस्टम के ऊपर नोटिफिकेशन आती है जो कि शू भाई को बताती है कि अभी तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, इसीलिए तुम अज़ूरा ड्रैगन को सेड्यूस जो है वो नहीं कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो शू भाई होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ तक कि जो सिस्टम है वो बता रहा है कि जो अज़ूरा ड्रैगन है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि अभी मैं अज़ूरा ड्रैगन के पास में जो है वो ना जाऊँ। और अब इतना सोचकर जियाओ जिंग जो होता है वो अपने दोस्तों से बोलता है कि हाँ जैन और होकिंग कैसा रहेगा कि अगर हम लोग चाहे यहाँ से वापस चले तो जियाओ होंग क्या तुम जानती हो कि जो मिस्टी माउंटेन है उसका रास्ता किस तरफ है। जो सुनकर जियाओ होंग जो होती है वो शूबाई से बोलती है कि अगर मिस्टी माउंटेन के रास्ते की बात की जाए तो वो वेदर के साथ में चेंज होता रहता है, तो इसीलिए मैं भी उसका सही रास्ता जो है वो नहीं जानती हूँ। जो सुनते के साथ ही शूबाई जो होता है वो बोलता है कि इस तरह से तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो जाएगी। जो सुनकर होकिंग जो होता है वो शूबाई से बोलता है कि शूबाई मिस्टी माउंटेन से जो वाटर पूल था वो वेस्ट की तरफ था, तो अगर हम लोग ईस्ट की तरफ चलते हैं तो मुझे लगता है कि हम दोबारा से मिस्टी माउंटेन के अंदर चले जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो हान जैन होता है वो होकिंग से बोलता है कि तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग जो है वो यहाँ पर डायरेक्शन नहीं जानते हैं कि आखिर ईस्ट की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है। जो सुनकर शूबाई जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो शन की जो डायरेक्शन है उसे फॉलो करें। तो जो सुनकर हुकिंग जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारी बात सही है, सन की मदद से हम लोग जो है वो वापस लौट सकते हैं, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि जो मिस्टी माउंटेन है उसके अंदर फॉग की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग क्लियरली जो सन है उसे नहीं देख पाएंगे। जो सुनकर हुकिंग जो होती है वो शूबाई से बोलती है कि मास्टर मैं यहाँ पर बासी की एक छोटी सी ट्राइब के बारे में जानती हूँ, कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है उनके पास में चले और उनसे चलकर डायरेक्शन के बारे में पूछे। तो जो सुनते के साथ ही शूबाई जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए जियाओ होंग से बोलता है कि जियाओ होंग तुमने पहले ये चीज़ क्यों नहीं बताई। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो होकिंग होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये लिटिल फियोनिक्स जो है वो जितना हमने सोचा था ये उससे भी ज़्यादा मददगार है, तो चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ होंग होती है वह हंसते हुए बोलती है कि वो छोटी सी ट्राइब जो है उसे सरपेंट क्लैन जो है वो कहा जाता है, और अगर उनकी लोकेशन की बात की जाए तो वो इस जगह से थोड़ी सी ही दूरी पर है। जो सुनकर शूबाई जो होता है वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने दोस्तों से बोलता है कि ठीक है हम लोग जो है वो जियाओ होंग को फॉलो करेंगे, जियाओ होंग जो है वो हमें सरपेंट क्लैन के अंदर लेकर जा रही है। जो सुनकर वे दोनों भी ओके बोल देते हैं और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और जो जियाओ होंग होती है वो शू भाई को बताती है कि अगर जो स्पिरिट सर्पेंट क्लैन है उसके सबसे पावरफुल पर्सन की बात की जाए तो वो प्लेटिनम रैंक का एक्सपर्ट है, लेकिन इस टाइम पर वो प्लेटिनम रैंक का जो एक्सपर्ट है वो अपनी इलाइट को लेकर जो आर्मी है उसे ज्वाइन करने के लिए गया हुआ है, इसीलिए इस टाइम पर क्लैन के अंदर केवल ओल्ड वीक और बीमार लोग ही बचे हुए हैं। और अगर इस टाइम पर यहाँ पर वो सबसे पावरफुल बीस्ट की बात की जाए तो वो एक गोल्ड रैंक का एल्डर है जो कि इस टाइम पर वहाँ पर रुका हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियाओ होंग जो होती है वो शूबाई को इशारा करते हुए बताती है कि वो देखो वो सरपेंट क्लैन ट्राइब है। जो सुनकर शूबाई जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि जरा देखो तो ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम जो वो सरपेंट क्लैन की ट्राइब होती है उसे देखते हैं जहाँ पर कि एक पैलेस बना होता है, जिसे देखकर हान जैन जो होता है वो बोलता है कि सच में ये सरपेंट ट्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, लेकिन उसके बाद भी इनकी ट्राइब के अंदर से मुझे बहुत ही पावरफुल ऑरा जो है वो महसूस हो रहा है, जिससे देख कर ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी इस ट्राइब के अंदर कम से कम 10,000 बीस्ट जो है वो मौजूद होंगे। जो सुनते के साथ ही जो होकिंग होता है वो बोलता है कि जियाओ होंग ने बताया था कि ये लोग आर्मी को ज्वाइन करने के लिए गए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इतने बीस्ट रह गए, पता नहीं इनके क्लैन के अंदर टोटल कितने बीस्ट हो गए। जो सुनते के साथ ही जो हान जैन होता है वो फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, इस टाइम पर इनके जो पावरफुल एक्सपर्ट है वो लड़ने के लिए गए हुए हैं, तो अगर हम लोग चाहे वो यहाँ पर मिलकर इनके साथ में फाइट करते हैं तो मुझे लगता है कि हम आसानी से इन्हें हरा सकते हैं। जो सुनकर जो होकिंग होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक रहेगी, मेरे हिसाब से पहले हमें जो वो गोल्ड रैंक का बीस्ट है उसे कैप्चर कर लेना चाहिए और उसके बाद में उसे जो डायरेक्शन है उसका पता लगवाना चाहिए। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर शोभाई जो होता है वो फनी तरह से उनकी तरफ देखते हुए उन दोनों से बोलता है कि सच में तुम दोनों जो है वो बस फाइट करना और मारना ही जानते हो, क्या तुम भूल चुके हो कि हमारे साथ में जियाओ होंग भी है जो कि रॉयल क्लैन की एक होली मैडम है। जो सुनकर हान जैन जो होता है वो सूबाई से पूछता है कि सूबाई क्या इस सिचुएशन से निपटने के लिए तुम्हारे पास में कोई मेथड है।
जो सुनकर सुबाई जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि हाँ बिल्कुल मेरे पास में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्लान है जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम उन सरपेंट को देखते हैं जो कि यहाँ पर गार्ड कर रहे होते हैं, लेकिन तभी किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि ये जो एंशिएंट रॉयल क्लैन के दूत है वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसीलिए जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर ग्रीट करो। जो सुनते के साथ ही वे सरपेंट भी उस तरफ देखने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो शू भाई होता है वो अपने दोस्तों के साथ में वहाँ पर ब्लैक रोब वाले कपड़े पहनकर आ चुका होता है। वहाँ पर जो जियाओ होंग होती है उसके साथ में आते हुए बोलता है कि एंशिएंट फियोनिक्स क्लैन की होली मैडम जो है वो यहाँ पर आई है, तो जल्दी से आओ और आकर इसे ग्रीट करो। जो सुनते के साथ ही अब एक सरपेंट जो होता है वो घबराने लगता है, घबराते हुए बोलता है कि ये लोग जो है वो झूठ नहीं बोल रहे, मैं इस बच्चे के अंदर से जो एंशिएंट फियोनिक्स क्लैन के ब्लड लाइन का हो रहा है उसे महसूस कर सकता हूँ। जो उनका दूसरा जो सरपेंट होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, रॉयल क्लैन की जो होली मैडम है आखिर वो यहाँ पर कैसे आ सकती है। जो सुनते के साथ ही एक और सरपेंट जो होता है वो बोलता है कि जरा उन तीनों गार्ड को तो देखो, ऐसा लगता है कि वे शायद होली मैडम की रक्षा के लिए यहाँ पर आए होंगे। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एल्डर जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं सरपेंट क्लैन का सेकंड एल्डर हूँ और मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर आने में थोड़ा लेट हो गया, जिसका मैं होली मैडम और जो तीनों दूत है उनका यहाँ पर स्वागत नहीं कर पाया। जोश उनका शू भाई जो होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि अच्छा तो तुम सरपेंट क्लैन के सेकंड एल्डर हो, मैं यहाँ से जो फ्रंट लाइन है उस पर फाइट करने के लिए जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास में कोई स्पिरिचुअल मटेरियल या स्पिरिचुअल मेडिसिन है जिसे कि खाकर मैं अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकूँ। और अब शू भाई की इस बात को सुनते के साथ ही उसके दोस्त भी उसके पास में आ जाते हैं और जो हान जैन होता है वो शू भाई से बोलता है कि शू भाई हम लोग तो केवल इससे दिशा के बारे में ही पूछने वाले थे ना। तभी जो हुकिंग होता है वो भी शू भाई से बोलता है कि अब तुम यहाँ पर स्पिरिचुअल मटेरियलों की बात क्यों करने लगे। जो सुनकर शू भाई उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों जो है वो अपनी मुँह को बंद रखो। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही वो सेकंड एल्डर जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए जो शू भाई होता है उससे बोलता है कि अगर 4 गेस्ट जो है वो हमारे यहाँ पर स्पिरिट क्लैन के अंदर आए हैं तो ये नॉर्मल सी बात है कि हम लोग जो है उन्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ सरपेंट जो होते हैं वो 4 फ्रूट को लेकर आ जाते हैं और जो वो सेकंड एल्डर होता है वो शू भाई से बोलता है कि ये स्पिरिचुअल फ्रूट है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगा। और अब उन फ्रूट को देखते के साथ ही हानजैन भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि एक बार जरा इन स्पिरिचुअल फ्रूट को तो देखो, मैं एक साफ कह सकता हूँ कि ये हाई ग्रेड की मेडिसिन के बराबर है। जो सुनते के साथ ही जो हुकिंग होता है वो भी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, इसे एक ही फ्रूट को खाने पर एक गोल्ड रैंक का जो एक्सपर्ट है वो अपनी पूरी की पूरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे बहुत ही कम टाइम में रिकवर जो है वो कर सकता है। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही जो शू भाई होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि तुम लोगों ने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है और अब चूंकि काफ़ी ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है तो इसीलिए हम लोग जो है वो कुछ देर तक यहीं पर ही आराम करने वाले हैं। और इतना बोलकर अब जो शू भाई होता है वो उनके पैलेस की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि आज रात हम लोग जो है वो इसी बिल्डिंग के अंदर रुकने वाले हैं, तो तुम जब तुम्हारे पास में टाइम हो मेरे पास में आसपास का जो मैप है वो भेज देना। और शू भाई की इस बात को सुनकर हानजैन जो होता है वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि शू भाई जरा एक बार आसमान को तो देखो, अभी तो आधा दिन ही बीता है लेकिन तुम क्या इतनी जल्दी सोने जा रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सेकंड एल्डर होता है वो थोड़ा घबराते हुए जो शू भाई होता है उससे बोलता है कि ये प्यारे गेस्ट है, जो ये बिल्डिंग है ये हमारे क्लैन लीडर की प्राइवेट पैलेस है जिसके अंदर की बिना कोई क्लैन लीडर की परमिशन के नहीं जा सकता। मैं अभी के अभी यहाँ पर कुछ लोगों का इंतज़ाम जो है वो कर देता हूँ, जो कि जाकर आपके लिए जल्दी ही इससे भी बड़े एक हाउस का इंतज़ाम जो है वो कर देगी और आप जब तक चाहे तब तक उसमें के अंदर रुक सकते हो। जो सुनते के साथ ही शू भाई जो होता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्सा होते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारा क्लैन लीडर यहाँ पर होता तो वो मेरी इस रिक्वेस्ट को मना कर पाता। और क्या तुम लोग जो है वो भूल चुके हो कि यहाँ पर फियोनिक्स क्लैन की जो होली मैडम है वो मेरे साथ में है। क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम्हारे क्लैन लीडर का जो पैलेस है वो मेरी होली मैडम से ज़्यादा मायने रखता है। जो सुनते के साथ ही वो सेकंड एल्डर जो होता है वो और भी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए शू भाई से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ होंग होती है वो अपनी फ्लेम को निकालते हुए बोलती है कि लेकिन इस चीज़ के लिए तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे अपनी फ्लेम को उन लोगों के ऊपर फेंकती है, जिसे देखकर वे घबराते हुए बोलते हैं कि ये तो एंशिएंट फियोनिक्स क्लैन की होली फ्लेम है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही शिव भाई जो होता है वो अचानक से जो सेकंड एल्डर होता है उसके पास में आ जाता है और उससे बोलता है कि सेकंड एल्डर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम केवल एक रात ही यहाँ पर रुकेंगे। जो सुनकर वो सेकंड एल्डर भी घबराते हुए ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब जो शिव भाई होता है वो भी पैलेस की तरफ जाने लगता है। पैलेस की तरफ जाते हुए बोलता है कि भूल मत जाना, तुम्हें मैप की एक कॉपी मेरे पास में भेजनी है। जो सुनकर सेकंड एल्डर भी ओके बोल देता है। और उसके इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं उस पैलेस के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर कि काफ़ी सारा सामान रखा हुआ होता है। जिसे देखकर शिव भाई जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर कितने सारे हिडन ट्रेजर जो है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही हॉकिंग जो होता है वो बोलता है कि अब हम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे जल्दी ही जो मैप है उसे लेकर आ जाएंगे। जो सुनकर हान चैन भी बोलता है कि मैं तो यहाँ पर गर्मी से ही मर जाऊँगा, क्या यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो सेकंड एल्डर होता है वो कुछ ही देर में मैप लेकर आ जाता है और बोलता है कि जो मैप आपको चाहिए था ये रहा वो मैप। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि चलो मुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार की अशांति नज़र नहीं आ रही। लगता है कि मैं भी फालतू के यहाँ पर ज़्यादा सोच रहा था क्योंकि अगर यहाँ पर जो होली मैडम है उसकी बात की जाए तो वो एक नोबल स्टेटस रखती है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जैसे मामूली से सरपेंट क्लैन के जो ट्रेजर है वो उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अब इतना सोचकर वो सेकंड एल्डर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अब अगर यहाँ पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जोशन का शिव भाई उससे बोलता है कि ठीक है, हम लोग अब आराम करने वाले हैं तो इसीलिए हमें डिस्टर्ब जो है वो बिल्कुल भी मत करना। जोशन कर वो सर में पैंट भी ओके बोल देता है। और अब उसके वहाँ से जाते के साथ ही शिव भाई जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हान जैन और होकिंग तुम लोग जो है वो फर्स्ट फ्लोर को सर्च करो और जो भी यहाँ पर तुम्हें कीमती सामान मिले उसे ले लो। और जियाओ होंग तुम मेरे साथ में चलो, हम लोग जो है वो सेकंड फ्लोर को सर्च करेंगे। और याद रखना कि यहाँ पर जो वो बेड है उसके अंदर भी काफ़ी सारे जो बॉक्स है वो रखे हुए हैं, तो इसीलिए उन बॉक्सों को भी अच्छे से चेक करना। मुझे पक्का यकीन है कि उन बॉक्सों के अंदर भी कीमती सामान होंगे। और अब शिव भाई की इस बात को सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि चलो काम को शुरू करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग ट्रेजरों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और जो हुकिंग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर जो टॉप ग्रेड का स्पिरिचुअल लिक्विड है वो मौजूद है और उसी के साथ में जेड कोइंग जूस भी मौजूद है। और हुकिंग को ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर शिव भाई जो होता है वो उसे बोलता है कि हुकिंग बेफालतू के इस तरह से चिल्लाना जो है वो बंद करो, मत भूलो कि आसपास में यहाँ पर सरपेंट क्लैन के लोग मौजूद है, अगर उन्हें आवाज़ चली गई तो बेफालतू के प्रॉब्लम होगी। जो सुनकर वो भी ओके बोल देता है। और शिव भाई के इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ होंग होती है वो शिव भाई को बताती है कि मास्टर यहाँ पर कुछ बॉक्स है वो रखे हुए हैं जिसके अंदर की 4 स्पिरिचुअल मटेरियल है और उसी के साथ में 100 से भी ज़्यादा स्पिरिचुअल फ्रूट भी है। जो सुनकर शिव भाई उसकी तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि सच में जियाओ होंग तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और ढूंढती रहो, हो सकता है कि हमें और भी अच्छे अच्छे सामान जो है वो यहाँ पर मिल जाए। और शिव भाई की इस बात को सुनकर हुकिंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गई। और अब हुकिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उन सभी लोगों ने साथ में मिलकर बहुत सारे ट्रेजर जो होते हैं वो इकट्ठा कर लिए होते हैं जिनमें कि काफ़ी सारा खाने का खाना भी मौजूद होता है। और जो शिव भाई होता है उसने वहाँ पर जो जियाओ भाई होता है उन दोनों को भी निकाल लिया होता है। और उन्हें निकालने के बाद में जो शिव भाई होता है वो अपने दोस्तों से बोलता है कि क्या तुम लोग जो है वो तैयार हो। जो सुनते के साथ ही शिव भाई के जो दोस्त होते हैं वो सभी भी हाँ बोल देते हैं। और अब हाँ बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो भुक्कड़ों की तरह वहाँ पर जो खाना होता है उसे खाना शुरू कर देते हैं और खाने को खाते हुए उसके मज़े लेते हुए बोलते हैं कि आखिर फिर तुम लोग जो है वो किसका इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर जो ये टेस्टी टेस्टी खाना है इसे खाकर ख़त्म करो। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।